यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से एडवांस अकाउंट का पेपर का जरा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अभी जो ये पेपर रिव्यू है थोड़ा बहुत देखेंगे कौन कौन से चैप्टर से कैसा पैटर्न आया था एंड पेपर कैसा था। मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा आप लोगों को। मोरोवर जो इसका फाइनल सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन है, जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल लॉ का पेपर है अगला, तो पेपर नंबर 2 पे आपको ध्यान देना है। ठीक, एमसीक्यू आया था जो पहला, केस स्टडी सिनारियो 1, ये है AS22 से। एंड जरा एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन का पॉइंट है, इंटरेस्ट का पॉइंट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अनएमोटाइज प्रिविलेज एक्सपेंस डोनेशन। चलो, यहाँ जितने भी एडजस्टमेंट है, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, और जितने भी एडजस्टमेंट है ऑल एडजस्टमेंट पास्ट में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन आप लोगों में से किसी भी बच्चे को मुश्किल लगा होगा। अगर बच्चे ने पास्ट ईयर पेपर देखा हो, स्कैनर वगैरह देख के गए हो, तो आराम से बना होगा। कितने पूछे थे? 4, यानी कि टोटल 8 मार्क्स में था, है ना। 8 मार्क्स के हिसाब से बहुत आसान बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा देखो, बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर यूजेस दिस फंड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, देखना जरा। एस लिमिटेड इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर विच इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, ये वाला जो लाइन है ना, ये करेक्ट है। देयरफॉर डायरेक्टर, ठीक है, सी नंबर आंसर होना चाहिए। ठीक, प्राइमा फेसिया देख के मैंने बता दिया, बच्चा हुआ तो आप लोगों ने किया होगा। ठीक, चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, चलो, AS7 से। AS7 से जो क्वेश्चन है, ये AS7 का इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 नंबर में पूछा है क्या। हाँ जी, 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा वेटेज कम है, तो कोई बात नहीं। AS22 जो पूछा था वो 8 मार्क्स, AS22 जो पूछा था 8 मार्क्स में पूछा था। वहां पे जो टाइम का वेटेज था वो यहाँ पे अप्लाई करके थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है। कोई क्वेश्चन ज्यादा वेटेज में पूछता है तो कोई कम में भी पूछता है, आपको वैसे ही बैलेंस करके करना है। ठीक, अब जो है थोड़ा सा पेपर लेंदी हो चुका है। ठीक, बिकॉज MCQ में भी केस स्टडी टाइप आते हैं। हाँ, पर ये केस स्टडी बेस्ड MCQ करने में उतना समय नहीं लगेगा जितना हम प्रेजेंटेशन में लगाते हैं। प्रेजेंटेशन में हमें दिखाना पड़ता है, यहाँ पे हम रफली कर देते हैं। ठीक, तो ये भी तो टाइम बचता है थोड़ा बहुत। चलो, केस स्टडी सिनेरियो 2 है एंड AS3 से कैश फ्लो स्टेटमेंट आया है। चलो, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, साथ ही में इनफ्लो का डिटेल दे रखा है। इनफ्लो में सब चीज दिया है, कैश सेल, साथ ही में ट्रेड रिसीवेबल से कितना है। चलो, आउटफ्लो का भी डिटेल दे रखा है। एक बात याद रखेंगे कि अंडरराइटिंग कमीशन भी दे रखा है, ये फाइनेंसिंग में आएगा एज आउटफ्लो। अंडरराइटिंग कमीशन हम कब पे करते हैं? जब सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं। सिक्योरिटी इश्यू करते हैं तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक, चलो, ये भी मुझे लगता है बहुत आसानी तरीके से बन गया होगा। 8 मार्क्स में है। ठीक, और 8 मार्क्स के हिसाब से आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग नहीं रही है क्वेश्चन को देख के। नेक्स्ट, चलो, 11 नंबर क्वेश्चन है। कहाँ से पूछा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। लोन लिया है, लोन की रिपेमेंट 10 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर। ठीक, साल में 2 बार पे होगा, 50,000। चलो, शेड्यूल 3 में कैसे क्लासिफाई होगा? 31 मार्च को, तो 31 मार्च 24 को बैलेंस शीट बनेगा। एक इंस्टॉलमेंट तो पे हो गया दिसंबर 23 में, 4,50,000 रह रहा है। ठीक,
बैलेंस शीट में विद इन 12 मंथ में पे होने वाले, यानी कि ये यहाँ तक जो पे होगा इस दौरान, पता है आपको, एक जून और एक दिसंबर, 2 इंस्टॉलमेंट आएगा, यानी कि 50,000 एंड 50,000 1 लाख। ये तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाते हैं, और 4.5 लाख में से इतना गया, 3,50,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। चलो ठीक। चलो केस स्टडी सिनेरियो 3 देखना जरा। एंड रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट दिस मच फॉर एक्विजिशन ऑफ दिस, क्रेडिटेड टू दिस, लाइफ इतना है, एस्टिमेटेड इतना है, कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन ड्यू टू नॉन फुलफिल सर्टेन कंडीशन हैज टू रिफंड द एंटायर ग्रांट। ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट दिया है, तो गवर्नमेंट ग्रांट AS12 का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, AS28 का नॉलेज होना चाहिए। ठीक। रिकवरेबल वैल्यू भी आप लोगों को दे रखा है। चलो ये भी बन गया होगा, 4 क्वेश्चन पूछा है, 12, 13, 14, 15, एंड दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। लेंथ के हिसाब से आपको कोई चीज लेंदी लग सकती है, पर एडजस्टमेंट के हिसाब से सब चीज आसान पूछा है, कोई मुश्किल एडजस्टमेंट पूछा नहीं है। चलो पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव पे जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का AS20 से क्वेश्चन है EPS एंड दोनों पूछा है, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS, इस सब का क्वेश्चन है। ठीक है। साथ ही में कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कुछ डेटा दे दिया है आपको जो डाइल्यूटेड EPS में काम आएंगे, एंड EPS भी निकालना है, राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल में। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। चलो वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन बढ़िया बोलना पड़ेगा, टाइम तो लिया होगा 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों का। ये क्वेश्चन भी पास्ट में आ चुका है ना, बुक का ही क्वेश्चन है ये, ICAI की बुक में भी है। क्या पूछा होगा कि बताओ ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज और ऑनर्ड फाइनेंस इनकम, लेकिन जो ICAI की बुक में है वहां ये नहीं बोला है अप्लाई टू डिटर्मिनिस्टिक पैरामीटर, तो 2 पैरामीटर में एक तो यहीं पे है, कौन सा, मेजर इकोनॉमिक लाइफ वाला लिख दोगे, लीज टर्म कवर मेजर इकोनॉमिक लाइफ, और दूसरा पैरामीटर आपको दिखाना पड़ेगा कौन सा वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आप निकालोगे, देखोगे कितना परसेंट है, और फिर दोनों पैरामीटर को दिखा के ये पक्का फाइनेंस लीज ही आने वाला है, बताओगे कि ये जो लीज है ये फाइनेंस लीज है। ठीक, और नेट फाइनेंस इनकम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। चलो C नंबर 4 नंबर में पूछा है, और जो डिटेल दिया है उस अनुसार ये भी क्वेश्चन आसान है, AS15 का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, कंपनी अकर लॉसेज ड्यू टू एडवर्स मार्केट कंडीशन, रीऑर्गेनाइज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्शन बोल रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने को। ठीक, बैलेंस शीट दिया है, नोट्स टू अकाउंट, फिर आते हैं यहाँ पे। अनकल्ड कैपिटल को कल्ड करना है पहले। देखो 2 टाइप के इक्विटी शेयर है, एक तो फुली कल्ड है, एक में 8 रुपया ही पेड अप है, यानी कि 2 रुपीज अनकल्ड है, तो उसको कल्ड करेंगे। फिर करने के बाद सच शेयर, यानी कि जो कॉल्ड किया वो, एंड अदर फुली पेड इक्विटी शेयर, यानी कि दोनों टाइप के शेयर जो है, 2 क्लास ऑफ शेयर थे ना, रिड्यूस करना है 5 पे। जो भी एडजस्टमेंट है सारे ठीक ठीक एडजस्टमेंट लग रहे हैं, प्राइमा फेसिया देख के कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा लग नहीं रहा है। चलो ये सारे एडजस्टमेंट पास्ट में आपने प्रैक्टिस करे होंगे, उससे कवर हो जाएंगे, कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे मुश्किल नहीं दिख रहा। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 मार्क्स के हिसाब से ठीक था, जर्नल एंट्री पास करना है साथ ही में। अच्छा बैलेंस शीट नहीं बनाना, क्या बनाना है, प्रिपेयर नोट टू शो
रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर, सिर्फ कैपिटल का, कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको नोट्स बना के दिखा देना है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। पूरा बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, 14 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन बढ़िया था। चलो 3 के ए में ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, AS 29 में हमने पढ़ा है। ठीक, प्रोविजन फॉर वारंटी। एंड AS 9 क्या कहता है कि अगर वारंटी सेल है तो सेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वारंटी के लिए अप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाते हैं। AS 29 में ये चीज हमने दोबारा पढ़ी। प्रोविजन का अमाउंट निकालना इस क्वेश्चन का आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन पास्ट में भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलो 3 के बी में 7 नंबर में क्या पूछा है? अच्छा, सारा डिटेल दिया है, बैलेंस शीट आपको, और पूछा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जहां की जो डिटेल आपको दिया है बैलेंस शीट का वो बहुत छोटा है, तो ये 7 मार्क्स के हिसाब से इजी ही बोलना पड़ेगा। कैश फ्लो में 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, 15 मार्क्स का कैश फ्लो आ गया। बताओ, MCQ में भी कैश फ्लो पूछा, इतना वेटेज का पूछना तो नहीं चाहिए, प्लस यहाँ पे भी पूछा है। 4 नंबर में 2 कंपनी है, लाइट एंड ब्राइट। ये रहा बैलेंस शीट डिटेल नोट्स। एक रेनबो कंपनी नया फॉर्म हुई, एक्वायर किया एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि 2 कंपनी को एक्वायर किया एक नया कंपनी। ठीक है, एमलगमेशन का क्वेश्चन है। पूछा क्या है? पूछा है वेंडर कंपनी, यानी कि दोनों जो कंपनी है जो एक्वायर कर रहे हैं, जिसको वेंडर कंपनी बोलते हैं, ठीक, जो पुरानी कंपनी है उसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। पता है आपको इसमें प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो प्रीफरेंस शेयर का बनाना नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर थोड़ा इजीली बन के टैली हो जाएगा। ठीक, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है 14 मार्क्स के हिसाब से आपको लेंदी लगा हो। ठीक, 14 मार्क्स के हिसाब से बच्चों को ये पेपर लेंदी लग सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिया है, क्योंकि 2 कंपनियां थी तो थोड़ा कम दिया है। 5 नंबर, चलो अब ये लग रहा है कंसोलिडेशन से पूछा है। बैलेंस शीट दिया है, सुपर लिमिटेड होल्ड 75% शेयर इन क्लियर लिमिटेड, ये सब्सिडरी कंपनी है। ठीक, सिंगल सब्सिडरी का क्वेश्चन है और 2 ही एडजस्टमेंट दिया है। ठीक, एक इंटर कंपनी बैलेंस, और दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व। ठीक, तो ये तो आप लोग को आसान लगा होगा, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ही आसान दिया है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है 14 मार्क्स में। हाँ जी, 14 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आसान एमलगमेशन का भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेंदी है थोड़ा, कंसोलिडेशन ज्यादा छोटा क्वेश्चन था। AS 18 से क्वेश्चन आया है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का, एंड क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन बुक में है, तो क्वेश्चन आप लोग को आसान लगा होगा। ठीक, मुझे नहीं लगता AS 18 जिस बच्चे को आ रहा हो क्वेश्चन उसको मुश्किल लगा हो। चलो, जो फ्रेमवर्क वाला आपका मॉड्यूल है, फ्रेमवर्क, उसमें आपने ध्यान दिया हो तो एक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न। उसमें हम पढ़ते हैं कि एंटिटी अगर सीजेस टू एग्जिस्ट हो गोइंग कंसर्न एंटिटी का, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और एक क्वेश्चन दिया भी है बुक में। ठीक, उतना प्रैक्टिस किया हो तो एज इट इज उस क्वेश्चन का रेप्लिका टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, आराम से बन गया होगा। ठीक, पहले 5 नंबर में आते थे, 4 नंबर में आया। ठीक है, टाइम टेकिंग तो क्वेश्चन है ही नहीं।
एंड 4 नंबर में फिर क्वेश्चन आया जिसमें क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड पास्ट जर्नल एंट्री, क्या है, बाईबैक किया है, ठीक, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है, ये भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी और बाईबैक का जर्नल एंट्री आपको पास करना है। चलो, लिख रहा है बाईबैक इज एज पर कंपनी एक्ट, ठीक, तो आपको कंडीशन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने चलेगा। पेपर एवरेज आया हुआ था, ठीक, कोई बच्चा बोले लेंदी, लेंदी भी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी बोलूंगा अगर आपको लेंदी लगा तो, क्योंकि जहां पे पेपर लेंदी है ना कहीं पे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए इजी क्वेश्चन भी दिया है, ठीक, तो इस वजह से पेपर एवरेज था। मुझे लगता है जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए होंगे पेपर अच्छा ही गया होगा। आप लोगों का कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिलहाल लॉ पे ध्यान दो, इसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जैसे आप लोग का पेपर ओवर होता है, ठीक। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज्वाइन होने के लिए, एंड वीडियो पसंद आई तो एक लाइक बटन दबा दो, ठीक है।